दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि राजनीति जो ना कराए वही कम है, और राजनीति हमारे देश की सुभान अल्लाह नेता से लेके कर्मचारी तक इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि बस कहा ही नहीं जा सकता। और नेता लोग झूठी टीआरपी बटोरने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी कल्पना करना भी आम आदमी उचित नहीं समझता। इनके बस की कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये है कि पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये लोग इस तरह का बयान दे देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी सलमान खान से जग जाहिर है। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को धमकी दी है। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जेल में रहते हुए धमकी दी है। सलमान खान के फार्म की रेकी की गई, घर पे भी फायर कराए गए और अभी फिर धमकी दी गई है। अब आप भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, 2 बार उसका इंटरव्यू साक्षात्कार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख चुके हैं। कितना भ्रष्टाचार है। बिना जेल प्रशासन की अनुमति के या उनकी सह के या कोई ना कोई ऐसा चोर रास्ता निकाला गया होगा, लोगों के पैसों से मुंह बंद किए गए होंगे या डराया धमकाया गया होगा, तभी तो जेल में रहते हुए भी उसका इंटरव्यू बाहर आया और रिलीज हुआ। उस इंटरव्यू में दोबारा उसने लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है। जब धमकी दी है, धमकी के बाद भी अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी, जो सलमान खान के बचपन से दोस्त रहे हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करा दी और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जब ये बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई तो सलमान खान भी हिल गए और उन्होंने अपने शूटिंग के, वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे उस समय, वो भी छोड़ छाड़ के उनके घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो बिहार हमारे देश का एक राज्य है जहां से कहा जाता है कि आईएएस पीसीएस सबसे ज़्यादा अधिकारी बिहार राज्य से ही निकलते हैं। तो वहाँ के एक सांसद हैं पप्पू यादव, वो पूर्णिया जिले के सांसद हैं, निर्दलीय हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मुझे 24 घंटे दे दिए जाएं तो मैं लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा कर दूंगा। और उनका ये वक्तव्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया पर भी, अखबारों में भी सुर्खियां बटोर रहा और वो हीरो बन गए जनता की नज़र। आम जनता को लगने लगा कि एक एमपी तो है, एक संसद सदस्य तो है जो एक गैंग को निपटाने की बात कर रहा है, जिसके पास इतनी क्षमता है, पावर है कि वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ख़त्म कर देगा। और अपनी सहानुभूति जताने के लिए पप्पू यादव और प्रकाश में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए वो बम्बई तक गए। वहाँ उनकी सलमान खान से तो मुलाकात ना हुई, लेकिन वो बाबा सिद्दीकी के घर शोक प्रकट करने गए। वहाँ से लौटे तो उन्होंने बताया कि मेरी सलमान खान से फ़ोन पर लंबी बात हुई है और मैंने हिम्मत बंधाई है और मैंने कह दिया है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बयान भी अखबारों में छपा। वो हीरो बन गए आम जनता की नज़र में पप्पू यादव कि चलो एक हमारा एमपी एक लॉरेंस गैंग के सामने खड़ा तो हुआ। लेकिन साहब, ये जो पप्पू यादव ने जो वक्तव्य दिया था, ये खामखा टीआरपी बटोरने के लिए दिया था। ये कागजी शेर हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। 80% नेता जो वादा करते हैं वो नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ आम जनता में अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए वादे करते हैं और अपना उल्लू चमकाते हैं, अपनी गद्दी सही सलामत रखते हैं। वही पप्पू यादव के साथ हुआ। अभी पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें एक व्यक्ति पप्पू यादव को धमकी दे रहा है
पहले तो उसने पप्पू यादव की प्रशंसा की, उसके बाद कहा कि भाई तुम झूठी टीआरपी मत बटोरो, ऐसे वक्तव्य मत दो, अपनी राजनीति चुपचाप करते रहो, 3, 4, 5 करोगे तो तुम्हें रेस्ट इन पीस बना दिया जाएगा। तुम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नहीं जानते हो अभी, इसलिए ऐसे वक्तव्य देना बिल्कुल बंद कर दो। दूसरा, हमने तुम्हारी सबरेकी कर ली है, तुम्हारे जहाँ जहाँ ठिकाने वो भी उसने उस क्लिप में बताया है पप्पू यादव, और ये भी बताया है कि हम जहाँ चाहें जब चाहें तुम्हें रेस्ट इन पीस कर सकते हैं। देखेंगे तुम पूर्णिया में किस तरह निकलते हो। पप्पू यादव ने सुना तो पैंट ढीली हो गई, ढीली क्या गीली भी हो गई वो तो कह नहीं सकते। अब वो भागे भागे डीजीपी के पास गए और उनसे सुरक्षा की मांग की कि मुझे बचाओ, लॉरेंस गैंग से मुझे धमकी मिली है। इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको लेटर लिखा है और लेटर में ये निवेदन किया है कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, वरना लॉरेंस गैंग मेरी कहीं भी कभी भी हत्या कर सकता है, और अगर मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार पे होगी। लो कर लो बात, ये कोई बात हुई? अरे लॉरेंस गैंग को तुमने धमकी दी, 24 घंटे में तुम उसका खात्मा करने चले थे, अब अगर तुम्हारी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होगी। बताइए ऐसे नेता इस देश का क्या भला कर सकते? हमें आप सोचना है, ये जो कागजी शेर हैं, ये इस तरह के नेता वक्तव्य जो देते हैं, ये झूठी टीआरपी बटोरते हैं, एक आम आदमी की नज़र में आने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं कि इनसे बड़ा कोई सूरमा नहीं है। लेकिन जब बात सूरमा बनने की आती है तो एक मिट्टी के माधो बन जाते हैं। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।